Today we are in Hibernate day 6. In last class, I was writing one program based on Hibernate 5.2 API, and almost we have completed that program. In that, we were getting some basic issues, basic errors, and which we will see it today कि क्या हम लोगों को basic errors, problems आ रहे थे उसके अंदर, and accordingly we will be again moving further. इस बार जो आप लोगों को ये प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, इट इज कंप्लीटली न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, और आपके पास इन प्रोग्राम्स से अपडेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, विद इन अ वीक मिल जाएंगे. मीनवाइल जितना मैं आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको फॉलो करिए, देखिए एंड समझिए, ठीक है ना. So most of the things I am explaining, if we talk about the documents, so documents of this session you will be getting. जो लोग recording में अगर बाद में आप देख रहे हैं सेशन को, तो आपके पास ऑलरेडी इसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए होंगे, ठीक है. मीनवाइल आप प्रीवियस वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उससे करिए, ठीक है. चलिए स्टार्ट करता हूँ. We have, so guys, we were talking about one program, ठीक है, and in this program basically we were trying to do few things here. जहां पे हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है ना. we were focusing on जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर. और आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि I have shown you how to write the programs of Hibernate. Everything I have shown you right from the scratch कि हम कैसे लिखते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं, कैसे करते हैं. But if I will start writing every program right from the scratch, it is going to take huge time it is going to take, ठीक है. तो मैं almost बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स के कंपोनेंट्स सेम होते हैं, ठीक है ना. तो अगर हम उसको बार बार लिखेंगे उससे, तो आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है. whereas कुछ ही लाइन जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को बदलते हैं, so for that reason now I am not writing the program right from scratch. Is that clear now? It will save a lot of time. And दूसरी बात कि Hibernate के अंदर में since अभी आप देख रहे हो ना, तो ये इतने सारे प्रोग्राम्स है. इट इज जैसे ऑफिशियली तो आपको देखने में लग रहा है इट इज समवेयर 39 लैब्स हैं. कितने लैब हैं आपके? ऑफिशियली देखने में लग रहा है 39 लैब्स हैं. बट इन 39 को अगर आप ऐसे सेग्रीगेट करेंगे एक एक एग्जांपल के बेसिस पे, सो इट इज मोर देन 150 एग्जांपल्स आर देयर इन दिस. बिकॉज एक एग्जांपल के अंदर हमने कम से कम 3 एग्जांपल्स कवर किए हैं. इन वन एग्जांपल आई हैव कवर्ड एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स बाय राइटिंग द 3 डिफरेंट क्लाइंट कोड्स. मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस बार के जो ये हाइबरनेट के प्रोग्राम से इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है. तो आप इस पे ध्यान से देखिए एंड समझिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे समझाता हूं. जैसे यूजुअली व्हेन वी आर राइटिंग दिस प्रोग्राम्स, तो ध्यान दीजिए हमारे पास, अगर हमने एक अपना पोजो क्लास लिखा है, दिस इज द पोजो क्लास व्हिच वी हैव रिटन इट. So customer is our Pojo class we have written. This program entirely I have written same thing in the last program. So okay, this is the Pojo class which I have written. Fine. अब देखो Hibernate util वाला जो हमने लिखा है, this is also the same. So अब हम जितने भी programs लिखेंगे, at all the program, in most of the programs it is going to be the common. So I need not to write it all these things again and again. अगर हमें कहीं कोई changes लगेंगे, so हम उसको फिर improve कर लेंगे. अब ध्यान से देखिएगा. आपको इसमें मैंने जनरली Hibernate cfg.xml यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है. सी इसको मैंने कमेंट भी कर रखा है, आप देखेंगे तो, ठीक है ना. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव रिटन कि आप यहां से ये देखो कि हम इसके लिख रहे हैं बट हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं. cfg.xml को यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीटली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस cfg फाइल, राइट. तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि 3 प्रोग्राम. अगर जैसे लैब 1A, लैब 1B, लैब 1C, लैब 1D, ये आपके हो गए टोटल 4 प्रोग्राम्स. ध्यान रखिएगा,
ये टोटल हो गए आपके हाइबरनेट के 4 प्रोग्राम। तो हमने इसके अंदर क्या किया है कि बाय यूजिंग द हाइबरनेट हमने एक एक क्लाइंट कोड लिख के इसमें हम लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म किए हैं, ठीक है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म किए हैं, समझ रहे हो? तो आपका एक लैब एक प्रोग्राम के बराबर है। एम आई क्लियर एवरीवन? मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है? अब ध्यान से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को लास्ट प्रोग्राम हम जो लिख रहे थे उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या था? सो द प्रॉब्लम वाज लिंक फेलियर का आपके पास एक इशू आ रहा था कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, राइट? एंड वी वर नॉट एबल टू गेट सेशन ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, हमको सेशन का ऑब्जेक्ट समहाउ नहीं मिल रहा था, ठीक है? इसके लिए हमारे कॉन्फ़िगरेशंस में इश्यूज थे, we have not written it, some mistakes थे जो हम लोग MySQL को यूज करके कर रहे थे, that's the reason this problem was coming, so we rectified it. now अब ध्यान से देखिए आप, एक हमारे पास कस्टमर क्लास है, customer class in the last example, in the last class I have explained it in a proper way that what we are exactly doing at this, but again although I'll be explaining once again this one. So first let me go through this example and then based on that we would be explaining it, right? We have written the Hibernate util and ध्यान से देखना, Hibernate util से we are getting the session factory, and in our previous example, the same example which we have written, there we were not able to get the session type object, session factory object we were not getting, this particular line itself we were not able to process it, यहाँ पे प्रॉब्लम थी आपके, राइट? बट यस उसके हम लोग जार फाइल्स और प्रॉपरली सभी चीजों को ऐड कर दिया, एंड दैट द सेम जार फाइल्स आई हैव गिवन टू यू ऑल, सो यूज दैट पर्टिकुलर जार फाइल्स। नाउ अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कस्टमर डॉट क्लास, कस्टमर डॉट जावा, हाइबरनेट यूटिल डॉट जावा। अब यहां पे हमने 4 फाइल्स जो लिख रखे हैं, 4 फाइल्स मोस्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन। तो हम इन चारों क्लाइंट कोड के साथ क्या क्या काम करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन, आपसे कोई बोल देता है मोस्टली, मतलब अगर हम हाइबरनेट की बात करें, so if somebody is saying कि आप कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके, कैन यू शो द कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके आप हाइबरनेट के थ्रू दिखा सकते हो। सो इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आई हैव ट्राइड टू परफॉर्म द कर्ड ऑपरेशन, एवरी एग्जांपल, हर एग्जांपल में अलग अलग टाइप से मैंने इस चीज को ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है। तो देखिए एक बात समझिए, क्लाइंट ए, इसको क्लाइंट कोड हम बेसिकली बोल सकते हैं। तो ये क्लाइंट ए जो हमारा एंटिटी क्लास है कस्टमर, इसके बेसिस पे ये क्या कर रहा है कि डेटा को सेव कर रहा है, मतलब ये कस्टमर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने जो डेटा दिया, सो सेशन डॉट सेव मेथड व्हेन वी आर कॉलिंग, सेशन डॉट सेव मेथड व्हेन वी आर कॉलिंग, सो इट इज गोइंग टू सेव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मींस एक हम परसिस्टेंट ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि आपके डेटाबेस के अंदर ये सब कुछ क्रिएट करेगा, सेव करेगा एंड परफॉर्म करेगा जो भी इसको करना होगा। एट द सेम टाइम बी में हम देखते हैं, बी में हमने क्या किया है, वी आर ट्राइंग टू फेच द रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दो चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक तो हम लोग लोड के थ्रू, there is one method called as load and another method is called as get, these both ways are there to fetch the record, we will see कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म सम अपडेट ऑपरेशन, ठीक है ना, हम लोग इसके अंदर में कुछ अपडेट ऑपरेशन। सो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, and then फिर हम इसके लास्ट में what we are performing is the delete operation we are performing. First of all of you are you clear with the concept what we are going through? आप लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर हैं जो मैं आपको पहले बताया, एग्जांपल को हम किस पैटर्न पे लेके चल रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। जितने भी हम लोग हर एग्जांपल के अंदर में ये जितने क्लाइंट कोड हम लोग लिख रहे हैं, these all are the 4 client codes we have written. Each one of the client code is trying to perform certain operation, correct? तो भाई हम डेटाबेस के अंदर अगर कोई भी काम करते हैं, if in case we wanted to perform anything in the database, so what we do first, हम टेबल को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, है ना, उसको अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, लास्ट में हम डिलीट करके चेक करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स
हम हाइबरनेट के एग्जाम्पल के थ्रू हाइबरनेट के थ्रू डायरेक्टली इन चीजों को कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में हम कर रहे हैं। आपको इससे काफी कुछ क्लियरिटी आ जाएगा कि ओके दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग। तो आप समझिए अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं इन एग्जाम्पल्स को तो क्या होता कि ये सब कुछ फाइल दोबारा हमें बार बार लिखना पड़ता। मतलब ये 4 एग्जाम्पल होगा, 4 बार 4 times you have to write the same code again and again. That is what we are not trying to do in these examples. Am I clear everyone? Okay. Now अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट वन MySQL हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में Oracle काम नहीं कर रहा है, MySQL it is working, so इसलिए मैं यहाँ पे MySQL को यूज करके कर रहा हूं। आप चाहें तो यू कैन गो विथ द Oracle also, it is your choice। जस्ट आपको पता है कि कहां पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे in case we are going to use MySQL, sorry Oracle। So here I'll put it the password and show data basis we are writing JTC HDB, so we will write here use JTC HDB I'm writing, and in this one now show tables we are writing here। मतलब मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स किए हुए हैं ऑलरेडी हाइबरनेट के इसी के अंदर, so that's the reason all that table is created over here। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एक टेबल्स बन चुके हैं 1 by 1 करके, ठीक है ना। सो ओके एनीवेज नॉट एन इशू। ड्रॉप टेबल सी स्टूडेंट, एक्चुअली इसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल माई स्टूडेंट, ये आप मेरी बात आप समझ रहे हैं। आपको पहले चीज तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका क्या क्या रिलेशन है, राइट। तो हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कुड राइट द डिफरेंट डेटाबेस इटसेल्फ। मतलब कि सारा टेबल सारे टेबल्स को डिलीट करने के कंपेयर में, बिकॉज अगेन यू नीड टू फाइंड आउट कि किसका क्या चाइल्ड टेबल कौन है, पेरेंट टेबल कौन है, ठीक है ना। तो पहले चाइल्ड टेबल को आपको डिलीट करना पड़ेगा एंड देन समहाउ यू नीड टू डिलीट द पेरेंट टेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ठीक है ना। चलो, और एल्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू डिलीट, लेट मी एक्सप्लेन यू। आई वाज ट्राइंग टू डिलीट टू शो यू द फ्रेशली थिंग्स, कि कैसे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से कैसे टेबल्स बन रहे हैं व्हेन देयर इज नो टेबल एंड ऑल। तो आप ये ध्यान में इसको लेके आप चलना, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, I'll do one thing, create database HDB hibernate, या फिर हम जस्ट HDB लिखते हैं। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया HDB use HDB, ठीक है। We have now show tables, I'm showing you there is no table at all inside this। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज इसके अंदर क्यों डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रिलेवेंट टेबल्स की किसको कहां से क्या डिलीट करना है। सो पहले हम चाइल्ड टेबल को डिलीट करेंगे, ठीक है ना, एंड देन वी नीड टू डिलीट ऑल दैट थिंग्स। सो डोंट वरी, अब हम लोग इसको सेपरेटली ऐसा कर दिए हैं कि एक नया डेटाबेस, लेट इट बी दिस वन, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में सेम डेटाबेसेस अवेलेबल रहेगा, तो हम उसी डेटाबेस को हम यूज करें। आपको प्रैक्टिस पर्पस करने के लिए HDB हाइबरनेट DB करके मैंने एक डेटाबेस बना लिया है, सो वी विल यूज इट, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं यहाँ पे कि हमें ध्यान देना है कि वेयर इट्स द HDB हम लोग यहाँ से JTC DB की जगह we have just created the HDB। Is it fine? Anywhere else are we using it? No, 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 no। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एक आपको वो कर देता हूँ so that in case in future if it is required
we will use it. तो यहाँ पे भी मैंने इसको चेंज कर दिया, or else it is not going to have any significant role in that. क्लियर है? अब चलिए पहले सबसे पहला काम करते हैं कि customer java.util, it is fine, keep on doing the checkings. अब हमने यहाँ पे एक lab1 बना रखा है, we have created the lab1, ठीक है? lab1 I have already built all the jar files. इसके अंदर MySQL के jar files को भी आपको डालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा. You have to write all the MySQL jar files, आपको उसको लिखना पड़ेगा. ध्यान रखना पड़ेगा कि MySQL का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं और उस वर्जन के अकॉर्डिंग कौन सा आप उसका ड्राइवर क्लास दे रहे हैं. That all things you need to keep it in mind. और अगर कुछ ऐसा वर्जन्स जो हम इसमें नहीं यूज कर रहे हैं, आप कोई और वर्जन कुछ और ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स को जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं उसको आप सर्च करके लिखना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल रन. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे. सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम गाइस. फर्स्ट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम. हमारे पहले लेट्स एज्यूम समथिंग that in that database by what name certain my customers one table it is going to generate, because that is the one which we have given it from here. Fine. So हम लोग यहां से इसको क्लाइंट कोड को रन कर रहे हैं एंड क्लाइंट कोड को रन करने के साथ ही we will see what is going on in this. ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा. पहले ये जो आपको क्वेरी दिख रहा है यहाँ पे, when we are able to see all these things कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, इट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज आपने यहां पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, शो एसक्यूएल ट्रू आपने लिख रखा है. ठीक है ना. सो व्हेन वी हैव रिटन ट्रू देन इट इज जस्ट टू शो, मतलब ये इंटरनली क्या क्वेरी जनरेट कर रहा है, इट विल शो ऑन योर प्रॉम्प्ट, इट विल शो ऑन योर कंसोल. ठीक है, अब ऐसे में एक एक का मतलब आपको बताते जाऊंगा. अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं, देखिए यहां पे are you able to see this? It is working perfectly okay, there is no problem, there is no issue at all. अब इसके अंदर में हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने डेटाबेस में जाते हैं and now we wanted to see that is that any table got created. हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई टेबल बन गया है. So we will write here show tables. Again हमने लिखा यहाँ पे, what is that I am going to write? Yes, show tables one we have created it here, which is the my customers is the show table we have created. ठीक है ना, ध्यान से देखना. We have created one table called as show table. So I'll write here select star from my customers. I am writing here, and the data in the object what you have stored, it is already here taking over here. यहाँ पे वो डेटा ले रहा है, यहाँ पे इट इज परफेक्टली वर्किंग राइट. अब यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझा होगा यहाँ पे कि हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी लिखा क्या, डिड वी हैव वी रिटन एनी क्वेरी, क्या हमने कोई इंसर्ट कमांड दिया, क्या हमने टेबल क्रिएट किया, क्या हमने कुछ भी किया. जो भी हमने किया है हाइबरनेट के अंदर में, that everything we have done in our simple programs. हमें क्या टेबल बनाना था, उसके अंदर में क्या फील्ड्स होंगे, कॉलम्स क्या होंगे, वो सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. that everything we have written in our we have annotated it. अब ध्यान से एक बात और समझना, समझने की क्या बात है यहाँ पे कि क्या आपने अपना जब ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर्टिकुलर persistent क्लास का, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, have you specified any primary key or have you specified any value for its id? क्या हमने कोई id के लिए वैल्यू दिया था? No, we have not given any value for the id. हमने कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट किया. ये अपने से ये प्राइमरी, अच्छा आप इसको थोड़ा सा अगर DESC my customers अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो माई कस्टमर्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग, तो इसके अंदर में कुछ चीजें आ रही हैं जैसे CID int null is no primary key. it is what it is exactly, it is a primary key, है ना.
it is basically a primary key over here. ठीक है, now if it is a primary key then what next do we need to do? अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो ये अपने आप से बनाया है, आपने कुछ भी नहीं लिखा है. So what you have done is you have just written the its criteria, मतलब कैसे ये बनेगा, आईडी जनरेटेड, वैल्यू जनरेटेड, टाइप ऑटो एंड देन इट इज द कॉलम से आईडी. इसके बारे में और डिटेल आगे के टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. अभी फिलहाल आपको बेसिकली जो हाइबरनेट के फीचर्स हमने देखे थे, दैट इज व्हाट वी आर वेरीफाइंग फ्रॉम हियर. हम लोग उन्हीं फीचर्स को यहां से क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग इसमें और देखते हैं, क्या देखते हैं. ठीक है, अब हमारा पॉइंट देखिए, तो एक हमने क्या किया, रिकॉर्ड को इसके अंदर स्टोर कर दिया हमारे डेटाबेस के अंदर में. अब ये सेव मेथड ने क्या क्या काम किया होगा, कैन यू अज्यूम. सेव मेथड ने काम क्या किया होगा कि सबसे पहले इसके क्वेरीज को जनरेट किया होगा, है ना. कैसे हम उसके डेटा को इंसर्ट करेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए इंसर्शन का, डेटा टाइप के बेसिस पे, क्योंकि इंसर्शन में अगर वैरचर है तो अलग टाइप से आप इंसर्ट करोगे, अगर सिंपल इंटीजर है तो अलग टाइप से आप उसका इंसर्ट. सो एवरीथिंग इट इज टेकिंग केयर, ऑलरेडी इट इज डिफाइंड. हाइबरनेट ने ये सब कुछ आपको पहले से बना के दे दिया है. अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं. यहां पे जैसे ये हम लोग इसको थोड़ा मैं और एलॉबरेट आपको कर देता हूं कि अगर हमें कोई इंसर्ट क्वेरी लिखना है, इफ आई वांटेड टू राइट एनी इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट क्वेरी का जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे हमने लिखा इंसर्ट इनटू. अब ये टेबल नेम अपने आप डायनेमिकली ले रहा होगा कि नहीं, इट मस्ट बी टेकिंग द टेबल नेम डायनेमिकली और नॉट. टेबल नेम यहां पे जो टेबल नेम होगा, टेबल नेम जो होगा यहां पे, दिस मस्ट बी टेकिंग इट ऑटोमेटिकली, राइट. अच्छा, अब टेबल नेम के अलावा क्या हो गया आपके पास, ठीक है ना. ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहां पे कि आप जब टेबल नेम देके एक कॉलम देते हो, अब यहां पे फील्ड नेम देते हो, तो सबसे फॉर एग्जांपल आपने दिया सीआईडी. अब सीआईडी जब आप डेटा दे रहे हैं, सीआईडी आपने दिया, नेम आपने दिया, तो ये सेमीकोलन, ये ब्रैकेट, एंड देन लेट्स से आप ऐसे कर रहे हो, तो देन यू आर राइटिंग हियर द वैल्यूज एंड देन अगेन यू आर प्रोवाइडिंग दिस फील्ड्स. ये सभी काम इंटरनली ये आपका सेव मेथड जो है करके अपने आप सबमिट कर दे रहा है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं हो रहा है इन इससे रिलेटेड. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस. ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट मी कंप्लीट इट एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके लिए प्लान आउट कर रखा हूं विच आई विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे आप देखिए, आपको क्लियरली दिखना चाहिए. नाउ अब हम यही काम अपने क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट कोड से एक और ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं. वी वांटेड टू परफॉर्म सम मोर ऑपरेशंस. सो व्हाट ऑपरेशंस एग्जैक्टली आई वांटेड टू परफॉर्म, आई वांटेड टू गेट इट, आई वांटेड टू गेट द डेटा. हमें क्या चाहिए कि वो डेटा चाहिए हमको. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू लोड इट, वी आर परफॉर्मिंग हियर आवर परसिस्टेंट ऑपरेशन, राइट. अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैं से फॉर एग्जांपल 111 अभी लिख देता हूं. ठीक है ना, इस डेटा को एक बार आप यहां से देख लीजिए, जस्ट लुक एट दिस नाउ. आप यहां पे देखिए, इट इज ओनली द वन which I have given, which is the CID one we have given it, nothing else, right. अब हम यहां पे फेच कर रहे हैं, so I have passed it over here 111. बाकी कोड सेम है, आप देख सकते हैं. ठीक है ना, we are using the same thing over here and now I am trying to run it out. अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो क्वेरी तो ठीक है आपका ये बन रहा है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो आईडी आप दे रहे हो 111 और 111 आप दे रहे हो, विच इज नॉट देयर इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. ये जो डेटाबेस, ये जो टेबल के अंदर आपने दिया हुआ है, यहां पे अवेलेबल नहीं है. दैट्स द रीजन इट इज नॉट गिविंग. बट इंस्टेड ऑफ दिस, if we just pass this id over here,
1 which is already available there, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां पे से फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि हम मान लो यहां पे लेट्स से हम इनिशियली वी आर राइटिंग दैट इज द 1 एंड देन नाउ आई एम ट्राइंग टू रन इट आउट। अब हम लोगों ने यहां पे रन किया, सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, यही तो डेटा था आपके पास, दिस इज द डेटा विच यू आर ट्राइंग टू फेच, आपके पास यही डेटा था ना, यू गॉट दिस डेटा। अब सिमिलरली हम लोग अगर एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 1C, सो विच वी आर ट्राइंग टू अपडेट समथिंग ओवर हियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी आप अपने एक बार डेटा को देख लीजिए यहां से कि व्हाट डेटा इज अवेलेबल इनसाइड दिस 222 web@jtc something like that it is there. Now we wanted to perform this operation again, हम लोग इस ऑपरेशन को एक बार फिर से परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट वी हैव लोडेड दैट डेटा दैट इज द, और उसके बाद हम लोगों ने इसका सेट किया एंड देन वी आर पासिंग द अपडेट वन। हियर आई एम ट्राइंग इट टू रन अगेन द सेम प्रोग्राम, हम लोग इसको फिर से रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाइबरनेट इट इज अपडेटेड, सो वी विल सी फर्स्ट इनटू द टेबल वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट। तो क्या ये आपका डेटा जो है अपडेट हो चुका है, इज दैट वी गॉट अपडेटेड दिस डेटा, हमारे पास ये जो डेटा है क्या ये अपडेट हो चुका है, ऑफ कोर्स दिस हैज बीन अपडेटेड नाउ हियर, क्लियर है। अब आप नेक्स्ट एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग से फॉर एग्जांपल lab 1D व्हेन वी आर राइटिंग इन दिस केस व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो कस्टमर इंस्टेंस था उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिलीट इट, ठीक है। सो अब एक बार हम लोग फिर से इसको यहां पे रन कर दिए एंड इट्स hibernate something which is there deleted something like that, we are deleting it। so let's see that from here कि पहले आप select star from my customers आप डिलीट कर रहे हैं, there is no record available into this। ये बात आप लोगों को दिखने में लगी, यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग क्या काम कर रहे थे अलग अलग क्लाइंट कोड के साथ में, with the help of different client code what we were trying to do। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी आपसे बोल दे हाइबरनेट के थ्रू कोई कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आज यहीं पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इसी तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है, ऑल दैट कोड इज अवेलेबल हियर। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, एंड आई थिंक बाय कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको हाइबरनेट का पूरा प्रोसेस भी अब शायद समझ में आ गया कि पर्पस, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग द हाइबरनेट इज, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, अभी ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझिए, जैसे आप कोर जावा राइट इन द बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं एंड व्हेन एट वेरी इनिशियल लेवल डे 1 डे 2 डे 3 में जब आपको पता नहीं होता है कि मेन मेथड क्या है, व्हाट इज द मेन मेथड, इसी तरह से अभी हाइबरनेट के प्रोग्राम्स में हम लोग अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एपीआईज के बेनिफिट्स क्या हैं और हम कैसे यूज कर रहे हैं। लेट्स डू सम ऑफ द थिंग्स, पहले हम एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, तो ये 4 लाइन का कोड मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। बाकी ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो हम लोग बहुत टाइम, मतलब आप नहीं यूज किए होंगे बट बहुत कॉमनली प्रॉपर्टीज फाइल को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग टोटली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, बट द सेम थिंग हम लोग एक्सएमएल के थ्रू कर रहे थे, तो एक्सएमएल वाला फ्लेवर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑल दैट प्रॉपर्टी नेम्स मतलब की एंड वैल्यू के पेयर में हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल्स लिख रखी हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एग्जांपल आप सबको क्लियर है? अब सबसे पहला आपका काम यह है कि इस एग्जांपल को जो मैंने एंड टू एंड आपको ये दिखाया, ठीक है ना, लैब 1 का ये कोड रहा, लैब 1B का ये कोड रहा, लैब 1C का पर्टिकुलरली ये कोड है, एंड लैब 1D का ये कोड है। आप इसको देख देख के कम से कम कर सकते हैं और इसके आउटपुट को आप देख सकते हैं एंड इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे करने से आपको काफी वो रहेगा। अब हम लोग आगे जो अगला क्लास में, अभी इस क्लास में मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, वी वुड बी यूजिंग द कलेक्शन मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ठीक है।
यहाँ पे भी आप एक बार आपको मैं बस एक बार कोड दिखा देता हूं एंड देन मैं इसको अगली क्लास के अंदर अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए हाइबरनेट यूटिल वाला सब कुछ इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम इन दिस, राइट। स्टूडेंट क्लास हमने अपना परसिस्टेंट क्लास एक बना रखा है, अलग से पोजो क्लास यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज के फाइल्स हैं, दैट ऑल आर कलेक्शन टाइप इट इज, सो दैट आल्सो वी विल डिस्कस, ठीक है, कि हम लोगों को क्या है, कैसे करना है, कलेक्शन मैपिंग का क्या बेसिकली यूज है इसके अंदर में। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे अब देखो फिर से सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो अब हम लोग क्लाइंट 1 में एक कोड से हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो क्या, आर यू एबल टू सी दैट एट द एंड हम क्या काम करने जा रहे हैं। फिर सिमिलरली अलग अलग क्लाइंट कोड के साथ हम क्या क्या काम करेंगे, दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। एम आई क्लियर गाइज एवरीवन? तो फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपको लगेगा कि फिर आप हाइबरनेट सीरियसली कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंस आज इतने पे इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि पहले आप इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।